नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की नई श्रृंखला में। जैसा कि हिंदी भाषा से संबंधित आपको पिछले वीडियोस में ज्ञात हो गया होगा, हिंदी भाषा से संबंधित 2 से 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात MCQ। देखिए, हिंदी भाषा में जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तब तक हमें ज्ञात नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पिछले प्रश्नों के जो सीरीज़ है वो लेके आया हूँ। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको पिछले प्रश्नों से संबंधित जो बहुविकल्पिक प्रश्न हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इससे आपको आइडिया रहेगा किस हिसाब से कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी ये सीरीज़। सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको लगभग अगर मैं बात करूँ तो 40 प्रश्न मिलेंगे अराउंड। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखिए, भाषा परिवार की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं इंडिया में भारत में भाषा परिवार की बात करूँ तो टोटल 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4। और चारों यहाँ दे रखे हैं, भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और चीनी तिब्बती। सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार के जो बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार ही बोला जाता है इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तर की बात करूँ तो हिंदी को पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, भारोपीय, तो भारोपीय में ही हिंदी भाषा भी आती है। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा आपको पता होना चाहिए, भारोपीय। इंग्लिश में इसको इंडो यूरोपियन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ये तो एकदम इजी प्रश्न होना चाहिए आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, कौन सी? जी हाँ, बिल्कुल हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है भाई? अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से? किससे हुआ है? देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे पहले पता है आपको, स्टार्टिंग में संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, संस्कृत भाषा थी सबसे पहले। संस्कृत के भी 2 रूप हुए। सबसे पहले आई आपकी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो महान संस्कृत विद्वानों द्वारा, पंडितों द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, वैदिक संस्कृत। उसके बाद वहीं से विकास हुआ लौकिक संस्कृत। जब एक साइड वैदिक संस्कृत चल रही थी, उसके बाद उसी से विकसित हुई लौकिक संस्कृत, जो आम जन लोगों द्वारा बोली जा रही थी। तो अब ऐसे चार्ट बना सकते हैं, पहले वैदिक, फिर लौकिक और फिर पाली। ठीक है, पाली भाषा। उसके बाद प्राकृत, पाली के बाद प्राकृत। ठीक है, और फिर इसके बाद आई आपकी अपभ्रंश। क्या आई? अपभ्रंश, प्राकृत के बाद। ठीक है, और इसी अपभ्रंश से ही फिर विकसित हुई हिंदी भाषा आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आशा है। चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ का हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। क्लियर, नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, मैं आपको पीछे हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो उसी से ही आधारित यह प्रश्न आया। सीधा सीधा देख लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है आपका कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। जब हमने हिंदी भाषा की उपभाषाएं करी थी और बोलियां करी थी, तो उनमें से यहाँ कौन सी भाषा या बोली का प्रयोग नहीं किया गया है? कौन सी नहीं आती है? कन्नौजी की बात की थी हमने। किस में आती है कन्नौजी? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, किस में आती है? याद है? बताइए। जी हाँ, पश्चिमी हिंदी में आएगी है। ठीक है, बांगरू भी। और अवधी, अवधी कहाँ आएगी? अवधी आएगी, अवधी ABC करके कराया था ना हमने, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। कहाँ पर आएगी ये? जी हाँ, पूर्वी हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर किस भाषा का जिक्र नहीं किया गया था? वहाँ पर तेलुगु का। यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका? तेलुगु। ठीक है, तो तेलुगु भाषा नहीं आती है हिंदी भाषा की उपभाषाओं और बोलियों में। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में,
तकनीकी भाषा में या काव्य भाषा में? देखिए बीएड में आ रखा है प्रश्न, है ना। तो किस में ज़्यादा प्रसिद्ध है ये? जी हाँ, काव्य भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक फैक्ट और बता दूँ आपको, आपने विद्यापति का नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य में बहुत फेमस है। आज का जो हिंदी पूछने का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जनरल बातें आपको हिंदी भाषा संबंधित पता होनी चाहिए। विद्यापति को, ये कवि रहे हैं महान हमारे ब्रज भाषा के, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल बोलते हैं इनको, याद रखिएगा आप। ब्रज भाषा में भी इन्होंने थोड़ा बहुत साहित्य लिखा, लेकिन मैथिली में इन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा, इसलिए मैथिल कोकिल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो थोड़ा सा फैक्ट था। ब्रज भाषा की अगर मैं बात करूं तो सूरदास ने काफ़ी साहित्य लिखा इस पर, सूरदास जी ने। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है, ये पता होनी चाहिए, जनरल चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो जो कृष्ण जी का बचपन का वर्णन है ना, माता यशोदा का भी वर्णन है ना, तो ये सब चीज़ें ब्रजभाषा में इन्होंने उकेरी हैं। ठीक है, काव्य के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं हिंदी भाषा की, तो आप उसको किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा? अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? देखिए आपका तकनीकी भाषा। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा आपका? जब मैं आपको भाषा का फर्स्ट क्लास ले रहा था, जब मैंने आपको भाषा की पहली क्लास बताई थी, तो वहीं मैंने बताया था अगर आप भारतवर्ष की बात करेंगे तो भारतवर्ष में संविधान में राजभाषा का जिक्र है। ठीक है, संविधान में राजभाषा का जिक्र है। ठीक है, कई लोग यहाँ पे राष्ट्रभाषा लगाएंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, भारतवर्ष के संदर्भ में ये उत्तर होगा आपका राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा माना जाता है हिंदी को, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन संविधान में राजभाषा के रूप में ही हिंदी विद्यमान है, इसलिए इसका उत्तर राजभाषा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, ढूंढानी बोली, ढूंढानी पहले भी करा चुका हूँ मैं, जब भाषा करा रहा था वहाँ पे। तो जो ढूंढानी बोली है आपकी, वो क्या है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थानी है? कौन सी है? गेस कीजिए। जी हाँ, पूर्वी राजस्थानी है। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी है ढूंढानी। दक्षिणी कौन सी थी? मालवी। ठीक है, उत्तरी कौन सी थी? मेवाती। मैंने आपको कराया था ये सब। पश्चिमी कौन सी है? मारवाड़ी, या है ना, ये सब करा चुका हूँ मैं, पिछली वाली वीडियो देखना, वहाँ पे सब एक्सप्लेनेशन है अच्छे से। नेक्स्ट, ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बगला? ये मैंने नहीं कराया था, ये देखो क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम्स में भी आया हुआ है ना। तो क्या है उत्तर? जी हाँ, पुरानी बंगला है उत्तर। ब्रजबुली नाम से जाना जाता है पुरानी बंगला को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए देवनागरी लिपि की बात हो रही है। देवनागरी लिपि में गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी, कौन सी है? गुजराती की कौन सी है? देवनागरी तो नहीं है शायद, अगर मैं सही हूँ। उड़िया भी नहीं है, सिंधी की भी अपनी लिपि है। कौन सी है यहाँ पे? मराठी है। क्या है? मराठी। देवनागरी लिपि में देखिए हिंदी तो लिखी जाती है, हिंदी के साथ मराठी भी है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक अवतरण दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये किस भाषा में है, बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है ना। देख लेते हैं एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। एक मनई के दुई बिटवा रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ, जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? इस टाइप से भी देखो क्वेश्चन बन सकता है। जो बीएड के एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली जो एंट्रेंस होंगे अभी, तो वहाँ इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा इसको रट लीजिए आप, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो है अवधी भाषा का है। ठीक है, अवधी में काफ़ी साहित्य लिखा गया है। अवधी की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका रामचरितमानस लिखा गया है ना,
क्या है रामचरितमानस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है और ये तुलसीदास द्वारा रचित है। ये बुक मेरे पास पड़ी भी हुई है, ठीक है, ख़रीदी हुई है मैंने, मेरे पास है। तो ये जो है रामायण है, ठीक है, अवधी का रामायण है, ये तुलसीदास का बहुत प्रसिद्ध है। जो रामायण होती है ना, वो इसी रामचरितमानस में से पढ़ी जाती है, जो 24 घंटे तक चलती है लगातार बिना रुके, है ना। तो काफ़ी फेमस ग्रंथ है ये, अवधी भाषा में। कई बार प्रश्न पूछ लिया था जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा आपका उत्तर होगा। क्लियर है? अगर मैं सही हूँ तो लगभग 1574 के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया था, 1574 के आसपास, है ना, अगर मैं सही हूँ तो। बाकी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए, सब इंस्पेक्टर परीक्षा काफ़ी, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो भी हिंदी के प्रश्न हुए हैं ना, वो सब यहाँ पर मैंने लाने का प्रयास किया है। काफ़ी प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश यानी संस्कृत भाषा से वो टूटकर बनी है ना। खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, पाली है। देखिए, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश यानी संस्कृत से डायरेक्ट टूट के बनी है। जब मैं अभी पीछे आपको बता रहा था, सबसे पहले आपको ये क्रम पता होना चाहिए। संस्कृत में भी दो संस्कृत है, एक वैदिक है, एक लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो अभी मैं संस्कृत को संस्कृत मान के चलता हूँ। संस्कृत के बाद सीधा पाली आएगी, ठीक है। उसके बाद प्राकृत आएगी, उसके बाद अपभ्रंश आएगी, उसके बाद आपकी हिंदी आएगी। ये हिंदी का क्रम बता दिया मैंने पूरा, आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार एग्जाम में आ जाता है। संस्कृत में भी कई बार अगर कंफ्यूज करना हो तो बोल देता है लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दो कर देता है। तो सबसे पहले आपको वैदिक संस्कृत रखना है, उसके बाद आपको लौकिक संस्कृत रखना है। क्लियर है? आशा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश बोला है तो ऑफकोर्स पाली होगा, ठीक है। संस्कृत से डायरेक्ट कौन सी आई? पाली आई ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इजी प्रश्न है ये, तो ये आप कर लेना चाहिए आप लोगों को ये। ऑप्शन है शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। क्या है उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर है आपका ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि। देखिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ब्राह्मी लिपि से ही आगे आकर के देवनागरी लिपि निकली है, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है। अगर देवनागरी लिपि का स्रोत पूछा जाए तो आप ब्राह्मी लिपि से बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक चार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली कक्षा, आगे की कक्षाओं में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा आप। चलिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सीधा क्वेश्चन है भाई। कहाँ है देवनागरी? ये रहा, है ना, ईजी है। और गुरुमुखी पंजाबी की है ये, है ना, बताइए आपको। चलिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, देवनागरी। हिंदी का प्रचलित रूप पूछा है वर्तमान का, क्या है? जी हाँ, खड़ी बोली। अभी जो हम बोल रहे हैं ना, वो खड़ी बोली बोल रहे हैं। अभी जिस बोली में मैं बोल रहा हूँ आपको, वो भी खड़ी बोली ही है। हिंदी का कौन सा रूप है? खड़ी बोली का रूप है। क्लियर है? नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में बताएंगे खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। चलिए आगे चलेंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। देखो, सीधा क्वेश्चन आ गया, छत्तीसगढ़ी। जैसे ही छत्तीसगढ़ी माइंड आया तो आपको सीधा याद कर लेना ABC। किसने बताया था मैंने ABC? याद है? पूर्वी हिंदी। बिल्कुल सही, जिसने जवाब दिया पूर्वी हिंदी, भाई पूर्वी हिंदी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ABC। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी थी? कौरवी, कन्नौजी, है ना, ब्रज, बुंदेली, है ना, ये सारी थी इस पर। राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पहाड़ी में नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली, है ना। पश्चिमी हिंदी की एक और रह गई, कौन सी है? हरियाणवी, हाँ, जिसको बांगड़ी बोलते हैं। क्लियर है? पूर्वी हिंदी में ABC यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। तो छत्तीसगढ़ी कहाँ है? पूर्वी हिंदी।
ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा। ये चार्ट में पिछली जो कक्षा मैंने ली थी उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छे से। मेरे हाथ का बना हुआ चार्ट है, तो उसको आप ज़रूर याद करिए। ये प्रश्न बनेंगे आपके, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए। इनके में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब ये बोल रहा है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। पीछे बता के आ रहा हूँ, 5 बोलियाँ हैं। उन 5 में कौन सी नहीं है? बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है भाई। बघेली कहाँ है? ABC में है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। 10 बार बता चुका हूँ, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ये मैं शायद ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको, है ना। बाकी देखते हैं कौन से उत्तर देता है। पहला ऑप्शन है 343 से 351 तक, दूसरा है 434 से 315 तक, तीसरा ऑप्शन है 443 से 135 तक। ये तो देखो ऑप्शन ही गड़बड़ा लिखा है गड़बड़ लिखा हुआ है ना। 334 से 153 तक, ये भी देखो गड़बड़ लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ है, ये भी उल्टा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन देने वाले ने भी क्या काम किया है, तो यहाँ से कॉमन सेंस भी कोई लगाएगा ना तो आंसर मिल जाएगा उसको 343 से 351 तक। ठीक है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, 343 ए में ही लिखा गया है। ठीक है, राजभाषा हिंदी होगी हमारी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। कई बार ये भी पूछ लेता है कौन से आर्टिकल में, 343 ए में है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ये दूसरी तीसरी बार, ये कई बार मतलब क्वेश्चन देख चुका हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। देखो, उत्तर भारत में जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थाएं हैं, है ना। ऐसी दक्षिण भारत में भी हिंदी भाषा के प्रचार के लिए संस्था है जिसका नाम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होना चाहिए चेन्नई, है ना। चेन्नई बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, चेन्नई में है, ये याद कर लीजिए। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। क्लियर, नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखो ये पीछे मैं बता के आ रहा हूँ, बताइए आप लोग ही बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, दूसरा कह रहा है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली। भाई हिंदी के बाद तो पाली आ ही नहीं सकता, पाली तो पहले ही है, ये तो ये गलत हो जाता है ना। अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी। अब देखो, अपभ्रंश पहले दे दिया, पाली प्राकृत बाद में दे दिया, ये भी गड़बड़ा गया ऑप्शन, है ना। हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, अब अरे भाई हिंदी को सबसे पहले और फिर सबको बाद में, ये भी गड़बड़ा गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, पहला बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगर मैं इससे भी पहले बात करूं तो कौन कौन सा आएगा? ये पाली गलत लिखा हुआ है बस, ये जो रा है ना, ये रा नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पा आएगा, मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत आएगा आपका, क्या आएगा? संस्कृत। ठीक है, ये सीरीज बन जाएगी, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। क्लियर, पहला सही है इसका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 ने पूछ लिया भाई आर्टिकल। अभी हम पीछे करके आए, 343 से लेकर के 351 तक, 351 तक क्या है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात कही गई है ना। कई बार बता चुका हूँ। तो इसने डायरेक्टली पूछ लिया कि अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। ये मैं अलग से आपको हिंदी का करा दूंगा, फिलहाल इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया इसने संघीय भाषा का, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है ये? दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर ये उच्चतम न्यायालय की भाषा का। तीसरा ऑप्शन है पत्राचार की भाषा का। चौथा ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्या है उत्तर? जी हाँ, जिन्होंने आखिरी ऑप्शन लगाया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो है, निर्देश कहाँ पे दिए हैं, कौन से आर्टिकल में दिए हैं, आपका उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 351। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रज भाषा है। देखो सीधा सीधा भाषा से क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी।
किसके अंतर्गत आएगी ब्रजभाषा? करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। जी हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये पीछे भी बता के आ रहा हूँ मैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी और हरियाणवी। ठीक है, पहाड़ी में नेपाली आ गई, गढ़वाली, कुमायूनी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी तो आप अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। चलो नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली है? फिर वही क्वेश्चन, मगही घुमा के रखकर किसकी आई, पीछे बता के आ रहा हूँ। मगही किस में आएगी? बिहारी में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कहाँ कहाँ है। वर्ग आपको करा रखा है, चार्ट आपको करा रखा है, पिछले वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश से विकसित हुई है, अभी तक हमें यह पता था, लेकिन अपभ्रंश के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको करा दूंगा पूरा चार्ट के हिसाब से, आने वाले समय में उस पर कार्य जारी है अभी। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। किससे हुई है? जी हाँ, ये हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन से आपके 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1956 में। क्या है उत्तर? भाषा के आधार पर पूछ रहा है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा मैं अभी आपको। अरे देखो, अगला ही दिया हुआ है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अगला क्वेश्चन वही है जो मैं पूछने वाला था। भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ? चलिए फिलहाल इसका बताइए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई थी? जी हाँ, इसका उत्तर है 1956, 1956 में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना पूछ लिया था डायरेक्टली क्वेश्चन ये। ठीक है, 1956। नेक्स्ट, चलिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ? सबसे पहला कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था? आंध्र प्रदेश था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस वर्ष में गठित हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, भाषा के आधार पर पूछा है मैंने। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? देखिए दोबारा बघेली आ गया, तो बघेली से क्या याद करना आपको? ABC, यही अभी बघेली। किस में था ये? राजस्थानी में था, बिहारी में था, या पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? किस में था भाई? ABC। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है ये, KBC नहीं है ये भाई, ये अपना ABC है। ठीक है, तो ABC है पूर्वी हिंदी में, कंफ्यूज मत होना। किसमें है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कई बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस दिन लिया गया था? मैं ये भी बता दूं, उसी दिन से हम हिंदी दिवस बनाना प्रारंभ किया था हम लोगों ने, और उसी दिन से आज तक हम हिंदी दिवस बनाते आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है आपका 14 सितंबर 1949, चौथा है आपका 14 सितंबर 1950। क्या है आपका उत्तर? क्या हो सकता है, सोचिए। जी हाँ, यहाँ पर आपका उत्तर है 14 सितंबर 1949। कुछ लोगों ने ये लगाया होगा, पता है मुझे, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है, सही उत्तर है आपका ये 14 सितंबर 1949। ठीक है, इसी दिन हमने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। क्लियर? अच्छा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस तो मनाते हैं, लेकिन हिंदी दिवस देखिए दो है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय वाला होता है। कौन सा वाला? राष्ट्रीय, यानी भारत के संदर्भ में। भाई हिंदी को राजभाषा बनाया है तो इंडिया ने बनाया है ना, तो इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय वाला। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अर्थात विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 10 जनवरी। क्या होगा? 10 जनवरी। ठीक है, ये है विश्व हिंदी दिवस।
विश्व वाला। अब आप पूछेंगे 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ठीक है, इसका कारण तो आपको पता चल गया राष्ट्रीय वाले का। भाई इस दिन हमारा हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, निर्णय लिया गया था। लेकिन विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी के पीछे मनाने का क्या कारण है, तो मैं बताता हूँ। 10 जनवरी 1975 को 1975 में नागपुर में, कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में हमारा हिंदी का पहला सम्मेलन हुआ था, वैश्विक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस बार का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, ठीक है, इस साल हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन, कहाँ पर हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजभाषा तो हमने बना दी हिंदी को, ठीक है, अब राजभाषा से संबंधित एक आयोग भी गठित किया गया जिसका नाम रखा गया राजभाषा आयोग। क्या नाम रखा गया, राजभाषा आयोग, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष भी होंगे भाई, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, ऑप्शन से आपके बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बोरायन, कौन थे। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका बीजी खेर। क्या उत्तर है, बीजी खेर। और सुनीति कुमार चटर्जी की बात करूं तो ये भाषा वैज्ञानिक है, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक है। इन्होंने हिंदी की भाषा पर काफ़ी कार्य किया है, क्लियर है। हिंदी की जो भाषा संरचना है, हिंदी की जो भाषिक संरचना है उस पर काफ़ी काम किया इन्होंने, ठीक है। चलिए, तो बीजी खैर इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष ये थे बीजी खैर। नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को तो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, 8वीं अनुसूची से पूछ रहा है प्रश्न। अनुसूचियाँ भी देखो मुझे आपको करानी है। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। कितनी संख्याएं हैं, है ना, कितनी है अभी, 14, 15, 18, 22। आप लोग सोचिए, इसके पीछे एक कहानी है पूरी अच्छी सी। कहानी का मतलब फैक्ट है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्या हो सकता है। जी हाँ, आधे से ज़्यादा लोग जवाब दे चुके हैं, 22 बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। अभी देखिए 22 हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मीन्स 1950 में, कब, 1950 में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जनरल सी बात है, सबको पता है। इस समय हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, ना 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 ना, 22 तो बिल्कुल नहीं होंगी, उस समय थी 14 भाषाएं। कितनी थी, 14 भाषाएं, लिखा हुआ ना 14, तो 1950 में 14 भाषाएं थी, क्लियर है। अब आप पूछेंगे 1950 में 14 थी तो अभी 22 कैसे होंगी। जी हाँ, इसके लिए मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो याद रखिए। क्या बताने जा रहा हूँ, 21, 71, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करना है इसको, है ना, 112, 2 और 7, 9। आप ये सोच रहे होंगे भाई हिंदी की कक्षाएं चल रही है, आप ये गणित क्यों करा रहे हैं। भाई इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ठीक है। तो इंटीग्रेट क्या किया हमने, देखो 21वां अमेंडमेंट है ये, क्या है, संशोधन, 21वां संशोधन है ये, ठीक है, याद करिए। अभी देखो सब हो जाएगा, 21वां संशोधन है ये, 71वां संशोधन है, ठीक है, और ये 92वां संशोधन है, ये भी संशोधन है। ये कुछ नहीं, केवल आपको ये तीनों चीज़ें याद कराने के लिए मैंने किया है, ठीक है। 21 याद हो गया, 71 याद हो गया, 92 याद हो गया, ट्रिक से, ठीक। अब आगे देखो, सबसे पहले 21वां संशोधन होता है, ठीक है, उसके बाद 71वां होता है, वाह लिख रहा हूँ ये, वाह पे चंद्रबिंदी है। उसके बाद इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया था, 92 आया था ना, ठीक है। 92वां संशोधन होता है। इन तीनों संशोधन के द्वारा आपकी बची हुई जो भाषाएं हैं ना, 8 भाषाएं, 14 और 8 22 होगा ना, ठीक है, उनको जोड़ा गया। तो समय समय पर अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया। 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आपका सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, ठीक, क्लियर हो गई ये बात। अब आया 71वां संशोधन, इसके द्वारा जोड़ा गया आपका कोंकणी,
ठीक है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। जगह की थोड़ी कमी है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। ठीक, ये हो गया। अब 92 में से कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? 92 में से 4 जोड़ी गई हैं। कौन सी है? बोडो, ये बा है, ठीक है, डोंगरी, क्लियर, और यहाँ पर मैथिली और संथाली। संथाली, थाली लिखते हो ना, वैसी थाली लिख लेना, क्लियर। ये आपका पूरा चार्ट बन गया है। ठीक है, सीधा आपका प्रश्न बन जाएगा यहाँ से, देखिए। ठीक, 21वां संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये प्रश्न बन जाएगा सीधा। तो आप क्या लिखेंगे? सिंधी, क्लियर। 71वां संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, 3। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए 92वां संविधान संशोधन से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4। ठीक है, यहाँ 1 जोड़ी गई, यहाँ 3 जोड़ी गई, यहाँ 4 जोड़ी गई। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 हो गई। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14, 14 और 8 कितनी हो गई? 22। अब आप पूछोगे भैया आपने संशोधन नंबर तो बता दिया, इसका ईयर भी बता दो। ईयर भी बता देते हैं। ठीक है, ईयर आपका कौन सा हो जाएगा? जस्ट एक सेकेंड, ईयर देखिए आपका, चलिए, ईयर आपका 21वें का था 1967, 71वें का था 1992 और 92वें का था 2003। क्लियर है? तीनों बता दिए हैं। और तीनों के तीनों में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तीनों मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बड़े प्यार से ये, और आपका 1 नंबर खींच ले जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जितने ही मैंने यहाँ से बताए हैं ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ट्रिक भी बता दिए कैसे याद करनी है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन है? जननी अर्थात माता, अर्थात संस्कृत। यहाँ से तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का क्या है? हिंदी की आदि जननी कौन? संस्कृत है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल क्या था? सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया इसने। ऑप्शन से आपके नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। क्या उत्तर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर है आपका मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन देखिए 2018 में हुआ था। ठीक है, अभी इस वर्ष हुआ है 12वां, जबकि यह प्रस्तावित था लगभग 2020 या 21 के आसपास प्रस्तावित था, लेकिन इसको ये इतना साल इसे लग गया क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, तो उस वजह से ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसलिए ये इस साल हुआ है। तो 11वां आपको पता होना चाहिए, मॉरिशस में हुआ था, इम्पोर्टेंट है, 2018 में। अब हम बात करते हैं इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन की। अगर मैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करूँ तो ये कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? नांदी में हुआ है। नांदी स्थान का नाम है और ये है फिजी में। कहाँ पर है? फिजी में। इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है, जो हिंदी का प्रचार प्रसार में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसी के आधार पर इसकी थीम है। अब एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जब मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो फरवरी में लाऊंगा तो वहाँ पर इसका आपको डिटेल फुल्ली मिल जाएगा। थीम क्या है, थीम के साथ अच्छे से, और वो जल्दी ही आने वाली है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप कंटेंट देख सकते हैं किस हिसाब से दिया जा रहा है, अवेलेबल टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चला जा रहा है ना। आगे चलेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। और अगर मैं यहाँ के गेस्ट की बात करूँ तो जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, एस जयशंकर कौन है हमारे? सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे हैं विदेश मंत्री। ठीक है, ये मेहमान के रूप में गए थे वहाँ। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल जो करंट अफेयर की सीरीज़ आएगी वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित वहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, है ना। फरवरी की आने वाली है जल्दी आपकी करंट अफेयर की सीरीज़, उस पर कार्य चल रहा है अभी। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से
कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? देखिए भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, इसने पूछ लिया। ऑप्शन दे रहा है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। कौन सी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा मलयालम। क्यों? क्योंकि मलयालम जो है वो द्रविड़ परिवार से संबंधित है, साउथ की भाषा है वो। क्लियर है? और मराठी हैगी आपके भारोपीय की, गुजराती भी है, और हिंदी के बारे में तो आप पीछे पढ़ी आए हैं अभी, है ना। चलिए 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। 33वें क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए हिंदी दिवस, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया हिंदी दिवस का। अभी पीछे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ उस चीज़ को। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? ऑप्शन 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? इतना शोर मत मचाइए, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। 14 सितंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 10 जनवरी। और क्यों, ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? देखिए प्राकृत की पूर्वकालीन अर्थात प्राकृत से पहले पूछ रहा है ये, ठीक है। पाली है, संस्कृत है, हिंदी है, अवहट है। प्राकृत से ठीक पहले कौन सी भाषा थी बताइए? पीछे अभी अच्छे से मैं चार्ट समझा के आया हूँ आपको। बार बार एक चार्ट समझाएं तो वो ठीक भी नहीं है ना, पीछे मैं समझा के आया हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। जी हाँ, इसका उत्तर जो है वो है पाली। पाली के बाद प्राकृत, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे कह रहा है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां पूछ रहा है आपसे, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां पूछ रहा है, कौन कौन सी हैं? कन्नौजी अवधी है, छत्तीसगढ़ी बांगरू है, ब्रज बघेली है, खड़ी बोली बुंदेली है। कौन सी है? देखिए अगर आप पहले की बात करेंगे, कन्नौजी तो है पश्चिमी हिंदी की, लेकिन अवधी नहीं है। आप बोलेंगे सर आपने अभी पीछे ABC बताया था, है ना, तो अवधि तो यहीं आ गया पूर्वी हिंदी में, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। चलिए अब दूसरे की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ी, ये भी ABC वाले में सी आ गया हमारा, छत्तीसगढ़ी, है ना, ये भी पूर्वी हिंदी, ये भी नहीं हो सकता। बांगरू तो है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की है बांगरू, इसका दूसरा नाम हरियाणवी है ना। अब यहाँ देखिए ब्रज बघेली, यहाँ भी इसने ये काम किया है। ब्रज तो आपकी है पश्चिमी हिंदी की, है ना, लेकिन जो बघेली है ये ABC वाला आ गया हमारा, B पार्ट बघेली आ गया, ये भी नहीं हो सकता, है ना। पूर्वी हिंदी की आ गई है। अब यहाँ देखिए खड़ी बोली बुंदेली, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। क्या है? कौरवी है। और ये नाम अगर और डीप जाना है और गहन जानकारी चाहिए इसकी, तो कौरवी नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को हिंदी नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए बुंदेली, बुंदेली भी आपकी पश्चिम हिंदी की है, ठीक है। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब आ जाइए, ये देखिए अब अपभ्रंश से प्रश्न पूछना स्टार्ट कर रहा है ये। अपभ्रंश देखिए कह रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूछ रहा है। बांगरू है, बघेली है, ब्रज है, भोजपुरी है, कौन सी है? जी हाँ, यहाँ पे उत्तर है आपका बघेली। आप बोलेंगे सर अभी पीछे हम हिंदी करके आए हैं, है ना, हिंदी भाषा आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से थी ना, शौरसेनी अपभ्रंश से, जी हाँ शौरसेनी अपभ्रंश से थी। अब यहाँ आर्धी अपभ्रंश से बघेली है, ये चक्कर क्या है? ठीक है, इस चक्कर को मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा, ठीक है, वहाँ सारी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियाँ या भाषाएँ विकसित हुई हैं वो मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। क्लियर? और वो चार्ट आप कर जाएंगे तो आगे फिर जो ये अपभ्रंश का है ये आपको दिक्कत नहीं करेगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए फिलहाल आप अभी याद रखिए बघेली। नेक्स्ट देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी एक चार्ट अच्छे से बनेगा। कह रहा है देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है? सही विकास क्रम क्या है देवनागरी लिपि का, है ना, क्या सही विकास क्रम है बताओ भाई। पहला कह रहा है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और नागरी लिपि। दूसरा कह रहा है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। तीसरा कह रहा है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। चौथा कह रहा है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। कौन सा उत्तर सही है? जी हाँ, पहले तो आप कॉमन सेंस लगा लीजिए, देवनागरी लिपि लास्ट में आएगी, ठीक है। तो ये जो नागरी है ये तो गलत हो जाता है, ठीक है, नागरी लिपि लास्ट में नहीं है। अब देखिए आप ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया है, ब्राह्मी लिपि से ही बहुत सारी लिपियाँ विकसित हुई हैं, ठीक है।
तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि देखिए किस में है इसमें से, जी हाँ तीसरा ऑप्शन में है, तो यही आपका उत्तर है। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आई है, उससे विकसित हुई आपकी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि, नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि। क्लियर है, याद रहेगा। इसका भी एक चार्ट बनेगा, वो भी मैं अलग से एक वीडियो में अच्छे से बता दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है, बस आप चैनल के साथ बने रहिए, एक से एक जानकारियाँ आपको हिंदी भाषा से संबंधित दी जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। ये मैं पीछे आपको एक जो भाषा संबंधित वीडियो आप बनाई है उसमें मैंने अच्छे से बताया था इसको, ठीक है। तो रायबरेली उसमें ज़रूर आया था, तो आपको पता होना चाहिए अगर जिसने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है। इसका उत्तर है आपका अवधी। क्या है? अवधी उत्तर बिल्कुल सही है इसका। रायबरेली, सुल्तानपुर, बहराइच ये सारे अवधी भाषा के क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे चलें, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? कह रहा है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है ना। जब वो भाषाएं और बोलियों का चैप्टर मैंने कराया था तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था, तो आपको सीधा सीधा बताना बिहारी हिंदी से कौन सा संबंध नहीं है। अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। अब आप बोलेंगे सर ये रहा कि ABC नहीं है, ABC वाला है ना, अवधी है ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये पूर्वी का है, तो ये बिहारी में कैसे जाएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, और यानी यही सही उत्तर है, ठीक है। मगही, भोजपुरी, मैथिली तीनों तो बिहारी की है। क्लियर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ अवधी। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? सीधा उत्तर है इसका, तो बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, लोक भाषा, राजभाषा, कौन सी भाषा के रूप में मान्यता दी थी 14 सितंबर 1949 को? जी हाँ बिल्कुल सही, राजभाषा के रूप में। कई बार मैं बता चुका हूँ हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी को मानते हैं, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में कहीं भी जिक्र नहीं है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का जिक्र अगर संविधान में है तो मात्र वो राजभाषा के रूप में। क्लियर है। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, है ना। चलिए आगे पूछ रहा है विभाषा किसे कहते हैं? भाषा के साथ देखिए वी लग गया, है ना, तो विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन से आपके खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को किसको कहते हैं? जी हाँ, ये कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। जो मैंने आपको प्रमुख बोलियां कराई हैं ना हिंदी क्षेत्र की, उन्हीं को ही आप विभाषा भी बोल सकते हैं। विभाषा क्यों? क्योंकि वो भाषा के अंतर्गत आती हैं, भाषा के अंतर्गत आती है ना बोलियाँ, इसलिए उनको विभाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए जो मैं अभी पीछे बता के आया हूँ सीधा ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। विश्व हिंदी दिवस अर्थात वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को मनाया जाता है? इतनी तेज मत चिल्ला हो, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। जी हाँ 10 जनवरी। क्यों मनाते हैं? 1975 में सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में, ठीक है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है, गुड। और इस बार कहाँ हुआ है? फिजी में। कौन से नंबर का? 12वें नंबर का। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिजी के नांदी में हुआ है। क्लियर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा है इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है, देखो जहाँ हिंदी थोड़े ज़्यादा अंक की आती है वहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपके यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है राजा भोज का सपना, दूसरा उदयभान चरित, तीसरा सभा विलास, चौथा है माधव विलास। क्या ऑप्शन कौन सा हो सकता है उत्तर? जी हाँ, उदयभान चरित, ठीक है। इंशाअल्लाह खां जो है वो हिंदी के प्रारंभिक जो कहानी लेखक हैं उनमें से हैं, ठीक है। तो ये रानी केतकी की कहानी इनके द्वारा रचित है। ये लगभग जो कहानी है वो लिखी गई थी 1901 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। 1901 के आसपास लिखी गई थी ये। चलिए आगे चलते हैं। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देसी संवैधानिक
भाषाओं की संख्या कितनी थी? अभी पीछे बता के आ रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इस चीज़ को, है ना। 1950 में पूछा तो कितनी थी? ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, 2, 14, 18, 22। कितनी थी? जी हाँ, 14 थी। कितनी थी? 14, है ना। और 22 कैसे हुई ये अच्छे से मैंने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वीडियो को पूरी देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा संबंधित कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको और अच्छे से एक एक चीज़ समझाई जाएगी। क्लियर है? चलिए, आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।